फिल्म जगत की सबसे बड़ी मूवी आप कह सकते हो आने वाली है 15 जुलाई के आसपास और जिसका नाम है ओडिसी। और ये क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट की है, वही क्रिस्टोफर नॉलन जिन्होंने बैटमैन बनाया है और बहुत सारी मूवी इन्होंने बनाई है। इनका जो डायरेक्शन है वो बहुत ही कमाल का है और जो आईमैक्स कैमरा ये यूज़ करते हैं और आईमैक्स थिएटर में लॉन्च करते हैं मूवी, उसे देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का होता है। और ये मूवी इस बार बहुत ही ज़्यादा कमाल करने वाली है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, पुरानी जितनी भी मूवी थी क्रिस्टोफर नॉलन की, उसमें पूरी तरीके से आईमैक्स का यूज़ नहीं किया गया था। आपने अगर बैटमैन डार्क नाइट देखा होगा तो उसमें एक प्लेन का जो सीन है वो पूरी तरीके से वाइड अप हो जाता है, मतलब पूरा आपको स्क्रीन में जितना भी कवर है वो कवर कर लेता है वो सीन। उसके बाद थोड़ा सा नैरो हो जाता है, यानी कि 16:9 में चलने लगता है वो स्क्रीन। तो वो आप समझ लो कि जो भी आप सीन देख रहे हो 30 या 40% के आसपास वो यूज़ करते थे। आईमैक्स का पूरा तरीके से यूज़ नहीं करते थे मूवी में 100%। बट इस बार ओडिसी मूवी को वो 100% यूज़ करने वाले हैं और ये करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि आईमैक्स कैमरा से शूट करना ही बहुत मुश्किल काम है। और ये फ़िल्म चलता है, उसके अंदर रोल होता है, कोई भी डिजिटल काम नहीं होता है। तो बहुत ही पेचीदा काम उन्होंने करके दिखाया है इस बार। मैं बहुत ही खुश था कि मैं आईमैक्स में जाऊंगा मूवी देखने। कोलकाता में आईमैक्स है और मैं अभी तो फिलहाल झारखंड में रहता हूं, बट कोलकाता में मैंने सोचा था कि आईमैक्स मूवी में, आईमैक्स थिएटर में मैं जाऊंगा मूवी देखने और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा देखने के लिए। बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि आईमैक्स कैसा होता है, कितने तरीके के आईमैक्स होते हैं, कौन कौन सा प्रोजेक्टर होता है और इंडिया में क्या कोई रियल आईमैक्स है भी या नहीं, तो मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी थोड़े से निराश होने वाले हैं। देखिए, पहले आप भी यही सोचते होंगे कि कोई भी आईमैक्स में मैं घुस जाऊंगा और जो भी आईमैक्स मूवी चल रही है, जो भी आईमैक्स में बनाई गई है मूवी, उसका पूरा लुत्फ उठा पाऊंगा। बेनिफिट जो है आईमैक्स की मूवी का, यानी कि 1.43:1 का रेशियो में आप देख सकते हो मूवी, तो ये बिल्कुल बकवास है। इंडिया में कहीं भी कोई भी ऐसा थिएटर नहीं है जिसमें आप ओडिसी मूवी को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। एक थिएटर है और वो थिएटर है गुजरात में, अहमदाबाद में, साइंस सिटी के नाम से। और ये जो थिएटर है वहाँ पे मूवीज़ नहीं चलाई जाती है, जो ब्रांड न्यू मूवी होती है उससे नहीं चलाया जाता। और ये जो थिएटर है यहाँ पे मूवीज़ नहीं चलाई जाती, यानी कि ब्रांड न्यू मूवीज़ नहीं चलाई जाती है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कभी कभार बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि आईमैक्स में, रियल आईमैक्स में देखना कैसा अनुभव है। और यहाँ का जो स्क्रीन साइज रेशियो है वो 95/60 फीट के अराउंड होता है, यानी कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज। और भी बड़े बड़े थिएटर हैं यूएस में हैं, वो बहुत ही लार्ज स्क्रीन के साथ। तो मैं पहले सोच रहा था कि मैं कोलकाता में चला जाऊंगा आईमैक्स में और वहाँ पे मैं देखूंगा। आईमैक्स 4 तरीके के होते हैं और जो बेस्ट वाला होता है वही अहमदाबाद के अंदर है। बाकी जितने भी इंडिया में थिएटर्स हैं वहाँ डिजिटली चलाया जाता है, यानी कि जो रियल आईमैक्स है वहाँ पे बहुत ही बड़ा रील, आप समझ लो कि 70 का एक रील होता है जहाँ पे शूटिंग जो किया जाता है उसका रील बनता है। और इसका रिजोल्यूशन होता है 16K। आप सोच लो 3K 4K 2K कुछ भी नहीं, 16K के रिजोल्यूशन में ये चलता है। इसका साउंड एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होता है, इसका स्क्रीन साइज बहुत ही वाइड होता है। समझ लो एक तरीके से स्क्वायर शेप ही आप मान लो, वैसा में ये चलाया जाता है मूवी आईमैक्स का। और ये सिर्फ अहमदाबाद में है, बाकी जितने भी थिएटर्स हैं वहाँ पे डिजिटली चलाया जाता है। आईमैक्स के नाम पे आपको हो सकता है बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, आपको लगेगा कि रियल आईमैक्स में आप देख रहे हो, बट यहाँ पे सिर्फ 2K या फिर 4K प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जेनॉन प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्क्रीन साइज बड़ा होता है, यानी कि कोलकाता की अगर मैं बात करूँ तो 55/60 फीट के आसपास का स्क्रीन साइज होता है। और यहाँ पे आपको लगेगा कि स्क्रीन साइज बहुत ही बड़ा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है, साउंड एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। बट वहाँ का जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ही कम है। जो रियल आईमैक्स है उसका रिजोल्यूशन आप सोच लो 16K और यहाँ का 2K 4K में चलाया जा रहा है। थोड़ा सा आपको जो नॉर्मल स्क्रीन है, जैसा कि पीवीआर वीवीआर में आप जाते हो, उसके हिसाब से बहुत ही बड़ा स्क्रीन देखने को मिलेगा। बट जो स्क्रीन रेशियो ओरिजिनली में आईमैक्स के लिए बनाया जाता है, यानी कि 1.43:1 का रेशियो, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ गुजरात में है। और वहाँ भी मूवी नहीं लगाने वाले हैं ये लोग, ओडिसी मूवी नहीं चलाई जाएगी। मतलब कि ओडिसी मूवी आप इंडिया में कहीं नहीं देख सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से क्रिस्टोफर नॉलन ने बनाया है इस मूवी को, जितनी शानदार ढंग से यूएस में चलेगा और जो भी आईमैक्स का रियल थिएटर होता है 70 का, वैसा आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे पूरे इंडिया के किसी भी आईमैक्स थिएटर में। तो अगर आप ये गलतफहमी पाल रहे हो कि ओडिसी मूवी में कोई भी आईमैक्स
थिएटर में जाके देख लूँगा और वैसा ही मज़ा आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इंडिया में किस टाइप से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आईमैक्स के नाम पे, कोई भी आईमैक्स थिएटर जैसा ओरिजिनैलिटी में बनाया गया मूवी को, जैसा पेश करने का कोशिश कर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन की दर्शकों को इस लेवल का मज़ा आए, उस लेवल का आपको स्क्रीन रेशियो, स्क्रीन साइज़ और वैसा क्वालिटी, ऐसा रिज़ॉल्यूशन इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो गुजरात का, जो अहमदाबाद का जो साइंस सिटी है, वहाँ पे हो सकता है मे भी लगाया जा सके ओडिसी मूवी, बट इसकी भी श्योरिटी ना के बराबर है और कहीं भी इंडिया में आपको पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो रियल आईमैक्स थिएटर, जो रियल आईमैक्स बनाया जा रहा है इस मूवी को, ओडिसी मूवी को, वैसा आप स्क्रीन साइज और इतने अच्छे रिजोल्यूशन में आप देख ही नहीं पाओगे इस मूवी को इंडिया में कहीं भी। तो फाइनली अब सवाल ये होता है कि कहाँ देखें ये मूवी को। जो ओडिसी मूवी आ रही है वैसा जैसा बनाया जा रहा है वैसा तो हम इंडिया में कहीं भी देख नहीं सकते हैं। तो अगर आप विदेश में, फॉरेन में आप रहते हो, यूएस में रहते हो, तो आप देख सकते हो इस मूवी को, बट इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इंडिया में देखना ही है अच्छी क्वालिटी में 2K 4K में, तो आप कोई भी आईमैक्स थिएटर में जा सकते हो। जो लोकल जो भी होते हैं सिनेमाघर थिएटर्स होते हैं, जैसा कि पीवीआर हो गया या फिर पीजेपी मॉल हो गया, वहाँ पे जो भी स्क्रीन है उससे आपको बहुत बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। जो लोकल आईमैक्स है इंडिया में, जो भी आईमैक्स में आप जाओगे, जो स्क्रीन का साइज़ है वो भी बड़ा मिलेगा, साउंड एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। उस क्वालिटी का, उस लेवल का मज़ा आपको नहीं आएगा जो आप यूएस में, जो भी थिएटर्स में आईमैक्स में लगाया जाएगा इस मूवी को। लेकिन इंडिया में अगर आप कोई भी आईमैक्स में जाओगे तो आपको थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप नहीं जा सकते हो कोई भी आईमैक्स, आप विदेश नहीं जा सकते हो, यूएस में नहीं देख सकते हो और आईमैक्स में भी नहीं जा सकते हो, तो आप लोकल कोई भी थिएटर में आप जाके इस मूवी को देख सकते हो। यही है कि आपको जो स्क्रीन रेशियो है वो बहुत कट जाएगा, यानी कि 16:9 में आपको देखना पड़ेगा इस मूवी को। और जो रियल आईमैक्स एक्सपीरियंस है वो तो आप लुत्फ़ नहीं उठा सकते हो, बट कैसे भी करके ये मूवी ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ये मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है।